तो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में अभी नजर आ रहे हैं और उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है। क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो दोनों पार्टियां, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, बिल्कुल पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार का। हालांकि क्या कुछ होगा वो तो शाम तक पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, लेकिन कुंडली के लिहाज से क्या कहती है गणना नीतीश कुमार की, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रतीक भट्ट जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ऐसा कौन सा फैक्टर है नीतीश कुमार की कुंडली में कि एक पार्टी में रहते नहीं, पलटू राम हमेशा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किंग मेकर की भूमिका में है। राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास बार बार टूटने के बाद, तोड़ने के बाद भी ऐसी स्थिति बनती है। तो इसे दो तरह से जवाब देना चाहूंगा। पहला, ऐसा स्वभाव उनका क्यों है। ज्योतिष में कुछ राशियां द्वितीय स्वभाव की होती हैं, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि। तो मिथुन राशि का जातक द्वितीय स्वभाव का होता है, हमेशा दो चेहरे रखता है और कोई भी दरवाजा कभी बंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में आप दिखा रही थी कि लोग आए और गए, लेकिन 25 साल से एक व्यक्ति बिहार में कंटिन्यूअस बैठा हुआ है, वो है नीतीश कुमार। और उसके पहले की बात करें तो रेल मंत्री अटल बिहारी सरकार में। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 30 साल से सरकार सत्ता पे, 25, 26, 28 साल से सत्ता पे काबिज हैं। ये इनको देता है द्वितीय स्वभाव की राशि में होने का वजह से। तो मिथुन राशि इनको ये देती है कि हमेशा अपना फायदा देखो और हर जगह इतनी बना रखो कि कभी भी वापसी करनी पड़े तो दिक्कत ना हो। अब दूसरा आपने प्रश्न पूछा, भाई बड़ी बात होती है 25 साल तक सत्ता की धुरी बने रहना, ऐसा क्यों है। तो देखिए, अगर उनकी कुंडली पे जब मैं नजर डालता हूं, शुक्र उच्च के 12वें भाव पे हैं, नवम भाव पे सूर्य हैं और भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो इसीलिए खासतौर से नवे के सूर्य मजबूत स्थिति में होकर, पराक्रम के स्वामी होकर नवे में बैठे हैं, तो अपने आप में राजयोग बना दिया। इस राजयोग की वजह से सत्ता इनसे कभी दूर नहीं जाएगी। आप एकदम ठीक कह रही हैं, तेजस्वी में जाने के बाद वो खुद डाउन हो गए थे, वो कहने लगे थे अब सत्ता इसको देंगे। लोगों को लगने लगा था इनकी राजनीति ढलान पर है, लेकिन क्या वापसी करी है। तो यही वो योग है सूर्य का। हालांकि वहां राहु साथ बैठा है पितृदोष बनाकर, इस वजह से ट्रस्ट वाला इशू यहाँ पे द्वितीय स्वभाव राशि के साथ साथ ये भी एक बना देता है, क्योंकि सूर्य है सत्ता सरकार। तो सत्ता और सरकार के साथ ट्रस्ट इनका कभी नहीं रहता है और चीजें बदलती रहती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज की अगर चर्चा करूं तो मिथुन लग्न में योग कारक ग्रह हो जाते हैं शनि, जो कि फिक्स साइन, फिक्स पृथ्वी तत्व का साइन, खास तौर से कन्या, वहां पे चौथे भाव में बैठते हैं, जो कि जनता का घर है। तो जनता को अपनी बात आसानी से पहुंचा लेते हैं, जनता की धुरी बने रहते हैं। चौथे पे फिक्स शनि का बैठना मतलब कि फिक्स सफलता देना, ताउम्र देना। तो आप देखिए लालू और इनके कैरियर को अगर आप खंगालेंगी तो लालू से बहुत ज्यादा सफल कैरियर इनका रहा है। हालांकि शायद नाम लालू का बड़ा रहा है, लेकिन सत्ता पे रहने में का जो कार्यकाल है इनका बहुत ज्यादा है। लालू कहीं इनके आगे नहीं टिकते, जबकि दोनों ने राजनीति एक साथ शुरू करी थी। तो ये वही नवम भाव का शनि चतुर्थ में बैठा है, भाग्य को बढ़ा रहा है, जनता से प्रेम बढ़ा रहा है और इनकी सत्ता बदस्तूर जारी है। इसीलिए बिल्कुल प्रतीक जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। संजय जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन पंडित शैलेंद्र पांडे नीतीश कुमार की कुंडली को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो पहले सुनते हैं। देखिए, अगर हम नीतीश जी की कुंडली की बात करें, मिथुन लग्न की कुंडली है उनकी, वृश्चिक राशि है उनकी, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। शुक्र मिथुन लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। दशम भाव में शुक्र बैठा है, लाभ के स्वामी मंगल के साथ। यानी इस जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, आ गए हैं, इस परिणाम से नीतीश कुमार जी को जबरदस्त फायदा होने की संभावना बनती है। हालांकि देखिए, ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने समर्थन के बदले बहुत सारी बार्गेनिंग करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, कैबिनेट मंत्री में कोई बड़ा मंत्रिमंडल मिल जाए, इस तरह की बार्गेनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, इसकी संभावना कम लग रही है। ज्यादातर यही है कि अभी वो एनडीए के साथ बने रहेंगे।
तो देखिए, ये अब सवाल हर किसी के मन में है कि कहीं नीतीश कुमार इस बार भी तो पलट नहीं जाएंगे, और अगर पलट गए तो क्या स्थिति बनेगी। संजय जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, दिन का बहुत महत्व होता है, जैसे कि 4 जून पर जब हमने बात की नतीजों के दिन, तो 4 तारीख के महत्व को भी हमने समझा, 4 नंबर के महत्व को हमने समझा। आज का दिन क्या कहता है राजनीति के लिहाज से और नीतीश कुमार के लिहाज से? सबको पहले प्यार भरा नमस्कार, और नंबर की ही बात से शुरू करते हैं। मैंने कहा था 303 के समीप पहुंचेंगे, 10 माइनस 10 प्लस, पर क्या हुआ कि 292 पे पहुंचे, वो 4 नंबर बनता है, 4 नंबर, क्योंकि 492 का टोटल 4 है। और दूसरा 4 तारीख को ही रिजल्ट आए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, और बीजेपी का जो खुद का नंबर है वो भी लगभग उसी के समीप पहुंचा, क्योंकि कुंडली विशेष मोदी जी की देख रहे थे हम, भारतवर्ष की कुंडली देख रहे थे, परंतु क्या है, ज्योतिष में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि इतनी सीटें आ सकती हैं, परंतु क्या है कि नक्षत्र आकलन के द्वारा जो है ये जाना जा सकता है कि भाई इतनी सीट के समीप पहुंच सकते हैं। तो एनडीए जो हमने पूरी हिसाब किताब लगाया था कि भाई एनडीए की जो सरकार है या कितने योग है, तो उसमें 10 माइनस और प्लस का अनुमान था, तो वो हम जो है 10 माइनस ही रहे, प्लस नहीं हो पाए। दूसरी बात, जो समर्थन वाली बात कर रहे हैं हम, आज नीतीश जी के ऊपर बात कर रहे हैं या एनडीए की बात कर रहे हैं, तो आज जो बात है, प्रधानमंत्री जी जो देश के बनेंगे, मोदी जी ही बनेंगे। उनकी ग्रह स्थिति को अगर देखें, उनके भाग्य स्थान को देखें, तो उनका जो है अभी बीजेपी की स्थिति जो है वृष राशि है, और उसमें इस वक्त जो है 5 ग्रहों का योग बना हुआ है वृष राशि के कारण, जो बोलते नाम से है बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी हम जिसको बोलते हैं। दूसरा, नीतीश जी जो है इनको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में वचन भंग नीति योग भी है, क्योंकि अपने वचन से कभी भी पलट जाते हैं, क्योंकि वचन भंग नीति योग जब होता है तो आदमी जो है अपॉर्चुनिटी को देखता है, तो अपने लाभ को देखता है। और इस वक्त 11वें भाव में मंगल विराजमान है, लगन से अगर देखें तो 11वें भाव में मंगल गेनिंग हाउस में जो बैठा हुआ है, तो वो कोशिश यही करेंगे कि ऐसा लाभ वाला स्थान प्राप्त करें जहां पर उनकी जो है मान्यताएं बढ़ जाएं।